नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में हल्दी रोग काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस रोग का प्रकोप इस समय धान की फसल में बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। अगर आपकी धान की फसल में भी आपको हल्दी रोग के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी धान की फसल को इससे बचाएँ, सुरक्षित करें। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि यह रोग हमारे धान की फसल में कैसे लगता है, कितनी तेज़ी से फैलता है और इससे हमें कितना नुकसान देखने को मिलता है। इसके बचाव के लिए हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। किसान भाइयों, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी। आप वहां से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको धान की फसल, गेहूं की फसल, सरसों की फसल, खेती से जुड़ी हुई हर नई चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। यूट्यूब चैनल से पहले भी आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं हल्दी रोग के बारे में कि यह रोग हमारे धान की फसल में कैसे लगता है, कैसे दिखता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती है तो यह रोग हमें अपनी धान की फसल में देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने बताया कि सर हमारे धान की फसल में अब इस समय हल्दी रोग देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो हम आपके लिए उन किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं जिन्हें यह समस्या उन्हें देखने को मिल रही है, उनकी धान की फसल में यह रोग लग चुका है, और उन किसान भाइयों के लिए भी है जिनकी धान की फसल में अभी यह रोग नहीं लगा है। अगर आप पहले से बचाव कर लेंगे तो आपकी धान की फसल एकदम 100% सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, यह रोग हमें अपनी धान की फसल में बालियों के ऊपर देखने को मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे। इसमें आपको ABC 3 स्टेज देखने को मिल रही होगी। किसान भाइयों, ए स्टेज में जो सबसे पहली और प्रथम स्टेज होती है उसमें यह हमारे धान की फसल में बालियों में सफ़ेद कलर के फफूंद जैसा देखने को मिलता है। यह इसकी पहली स्टेज होती है, यानी कि पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि वो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वही आगे चलकर पीला में हो जाता है, पीले कलर में बदल जाता है और गांठ जैसा हो जाता है। और जब कभी आप उसको हाथों से छूते हैं तो उससे पीले कलर का पाउडर छूटता है, वो हमारे हाथों में लग जाता है, कपड़ों में लग जाता है अगर हम अपने खेतों में घुसते हैं जिसमें हल्दी रोग लगा हुआ है। और इसकी जो तीसरी स्थिति होती है, तीसरी स्टेज जो होती है, उसमें यह पूरी तरह से काला हो जाता है और काला हो जाने के बाद हमारी जो बालियां होती हैं उसको पूरी तरह से खराब कर देता है, पूरी बाली में फैल जाता है। किसान भाइयों, अगर यह रोग आपको अपनी धान की फसल में देखने को मिल रहा है तो आप जल्द से जल्द इसका बचाव करें। और जिन किसान भाइयों के खेतों में यह रोग नहीं लगा है वह भी अपने धान की फसल में आज हम आपको जो दवा रिकमेंड कर रहे हैं उसका स्प्रे जरूर कर दें, जिससे आपकी धान की फसल में यह रोग लगे ही ना, लगने की संभावना ही 0% हो जाए। और जिन किसान भाइयों के खेतों में लग चुका है वह इस दवा का स्प्रे करके अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं। 100% कह दीजिए कि आप इस रोग को कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर आपकी धान की फसल में एक बार लग चुका है तो 100% कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह रोग बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार हमारी धान की फसल में लग जाता है तो हमारी फसल को यह 20 से 30% तक नुकसान पहुंचाता है और हमारी पैदावार भी घट जाती है और इससे हमारे दानों की क्वालिटी भी गिर जाती है और पौधे की भी क्वालिटी गिर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रोग अपनी धान की फसल में देखने को मिल रहा है तो जल्द से जल्द दवा का स्प्रे करें। किसान भाइयों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे धान की फसल में यह हल्दी रोग क्यों लगता है। इस रोग के लगने के बहुत सारे कारण होते हैं और यह रोग हमारे धान की फसल में हमें बालियों में देखने को मिलता है। इस समय जब हमारे धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं या फिर बालियां निकलती रहती हैं, इस रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में देखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार का फंगस रोग है जो कि फंगस के कारण और बैक्टीरिया के कारण लगता है। इसके लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि जो वातावरण यानी कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया है, फंगस है, उनके कारण यह रोग हमें अपनी धान की फसल में देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपने इस बात को महसूस किया होगा या फिर नोटिस किया होगा कि इस समय जब कभी मौसम तेज़ी से बदलता रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इस समय देखा जा रहा है वातावरण के अंदर।
कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है और कुछ समय बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है, जिसके कारण जो मौसम का टेम्परेचर है, वातावरण है, वह काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता है, ठंडा गर्म होता रहता है। इसी के कारण यह बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे धान की फसल में पनपने लगते हैं, जिनके कारण यह हल्दी रोग लग जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब काफ़ी तेज़ कड़ी धूप हो जाती है और हमारे खेतों में इस समय पानी भरा हुआ है, तो पानी भी उबलने लगता है, पानी भी गर्म होने लगता है। ऊपर फिर हवा जो चलती रहती है तो बालियों में ठंडक रहती है और नीचे गर्मी रहती है। इसके कारण भी काफ़ी तेज ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहता है मौसम का और वातावरण का, टेम्परेचर का, जिसके कारण भी यह बैक्टीरिया हमारी बालियों में, धान की फसल में पनपने लगते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनके कारण हमारे धान की फसल में यह रोग हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस रोग का बचाव करना चाहते हैं तो हम आपको सबसे पहले जिस दवा को रिकमेंड कर रहे हैं किसान भाइयों, इसका नाम है गैगिलियो या कॉर्टेवा साइंस नाम की कंपनी है। उस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, काफ़ी बढ़िया और अच्छी दवा है। अगर आप इस दवा का स्प्रे अपनी धान की फसल में करेंगे तो यह रोग आपको अपनी धान की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसकी डोज के बारे में, तो आप 400 ml से लेकर 450 ml तक इस दवा को लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अपने 1 एकड़ खेत के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट इसका होता है किसान भाइयों। और इस दवा के अंदर टिक्सोस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिक्लोनाजोल यह टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस दवा का स्प्रे अपनी धान की फसल में करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट और हल्दी रोग पर कंट्रोल अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और दवा आती है किसान भाइयों, कॉर्टेवा साइंस कंपनी की कोसाइड नाम से। इस दवा का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है। इसके अंदर का आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है और इसकी मात्रा आपको लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसका भी स्प्रे अपनी धान की फसल में 200 लीटर पानी में घोलकर कर देंगे तो आपको भी 100% अच्छा बचाव देखने को मिलेगा हल्दी रोग के प्रति। किसान भाइयों, आप इन दोनों दवाओं में से किसी भी दवा का स्प्रे कर सकते हैं, आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हमारा आज यह चैनल, हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी नई अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी।